अरे यार, मॉर्निंग वॉक से क्या ताजगी बनी रहती है। हाँ? सैयद को देख कितना खूबसूरत। बिल्कुल। एक दिन छोड़ता नहीं है। अरे नहीं नहीं, यहाँ बिल्कुल। तक कि मेरी मिसेस को भी लेके आता हूँ। अरे बिल्कुल लाना चाहिए। एक दिन कभी ये ना हमारा दिन नहीं बिगड़ता। चल। अरे भाई साहब, आप रुके क्यों? क्या गाड़ी हुआ? पार्क में क्या कर रही है? क्या? वो देखो, चलो चल के देखते हैं। दिसंबर सन 2010 को बेंगलुरु के दया पार्क के बाहर एक गाड़ी में 25 वर्षीय युवा इंजीनियर अरविंद स्वामी की लाश मिली। हालांकि उसका बटुआ गायब था, लेकिन देखने में यह मामला डकैती का ना होकर कत्ल का लग रहा था। 2010 में पिछले कुछ सालों के मुकाबले कत्ल के मामलों में 240% की बढ़ोतरी हुई और इनमें से सारे केसेस सॉल्व भी नहीं हो पाए थे। लाश मिलते ही बेंगलुरु पुलिस हरकत में आ गई। इंस्पेक्टर बाला और सब इंस्पेक्टर कुमार ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, लेकिन उन दोनों ने आज तक इतना पेचीदा केस पहले कभी नहीं संभाला था। साइड आइए। तो कुमार, अब तक क्या पता चला है? विक्टिम की उम्र लगभग 25 साल है। पर्स गायब है, लेकिन हाँ, गाड़ी में से लैपटॉप और फोन मिला हुआ है। आरसी बुक मिली हुई है। वॉलेट गायब है, लेकिन लैपटॉप और मोबाइल नहीं। जी सर। कुमार, यस सर। इसे लैब भिजवा दो। बाहर लाश के घसीटे जाने हैं। क्या और कोई निशान मिले हैं? नहीं सर, और कोई निशान नहीं मिले हुए। हाँ, गाड़ी के ट्रैक्स मिले हुए हैं। जूते और गाड़ी के कालीन साफ हैं। लग नहीं रहा है कि कहीं से मार के लाके बॉडी को गाड़ी में डाला गया है। इसके मुंह से पॉलीथीन निकाल सकते हैं अभी? जी सर। कुमार, ये ड्राई क्लीनर्स का पता लगाओ। यस सर। और कैलाश, सर अभी तो लग रहा है कि कातिलों ने पहले इसे जहर दिया, इसके बाद प्लास्टिक की थैली से इसका दम घुटने की कोशिश की। अब इसकी मौत दम घुटने से हुई है या पॉइजनिंग से, ये तो सर पोस्टमार्टम में ही पता चल पाएगा। सर, लगता है कातिल कोई चांस लेना नहीं चाहता। सर यहाँ से कुछ मिला है सर, बहुत स्ट्रॉन्ग नींद की गोलियां हैं। और बॉटल पूरी खाली है। यस सर। इसे फिंगरप्रिंट्स के लिए लैब भेज दो। सर लगता है कातिल जल्दबाजी में सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए। अगर इनमें फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं तो शायद जल्दबाजी में की गई गलती नहीं, बल्कि सोचा समझा क्राइम। सर, गाड़ी के बाहर कोई फुटप्रिंट्स के निशान नहीं मिले हुए। सुबह से यहाँ पे इतने लोग आ चुके हैं कि यहाँ पे कोई भी प्रिंट्स मिलने के आसार नहीं। हाँ, इतना तो कंफर्म है कि अरविंद को गाड़ी में ही मारा गया है। तुम इस ड्राई क्लीनर्स का पता लगाओ, लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन पे जो पता निकला है हम वहां चलते हैं। यस सर। सुनिए तो। सर क्या बात है? अरविंद स्वामी को जानते हैं आप? जी मैं उसकी बुआ हूँ। लेकिन सर बात क्या है? हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए। आप शिनाख्त कर सकते हैं? कैसे हो सकता है? अरविंद तो कल रात को हमारे घर पे आया हुआ था। किसने किया ये? जी अभी तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आज सुबह ही बॉडी मिली। अरविंद तो इतना अच्छा लड़का था, इतना संस्कारी, इतना सीधा, अपने माँ बाप की कितनी सेवा करता था। क्या आपने उन्हें भी खबर दी है? क्या वो लोग भी बेंगलोर में ही रहते हैं? नहीं, वो दोनों बहुत बुजुर्ग हैं, वो गुड़गांव में रहते हैं। उन्हें इत्तला करने से पहले हमें आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। अरविंद के बारे में कुछ बताइए। अरविंद बेंगलोर में
लगभग 1.5 साल पहले आया था। उन दिनों इंटर्नशिप कर रहा था, उसको ज़्यादा पैसा नहीं मिला करता था। लगभग 9 महीने पहले उसको इंफ्रा टेक्नोलॉजी में नौकरी मिल गई, अच्छा पैसा भी मिलने लगा। उसने एक छोटा सा फ्लैट भी किराए पे ले रखा था, काम भी उसका अच्छा चल रहा था, लेकिन ऑफिस वो लेट पहुंचता था, जिसके कारण से उसने एक गाड़ी भी खरीदी। अब बेंगलोर में तो उसका कोई परमानेंट एड्रेस था नहीं, तो मेरे घर के पते से उसने गाड़ी ली थी। अरविंद की कभी किसी से कोई लड़ाई या अनबन हुई थी? अरविंद इतना अच्छा लड़का था कि जो भी उसे मिलता था हर कोई उसके ही गुण गाता था। अच्छा, क्या उसके बर्ताव में इन दिनों कुछ बदलाव दिखा था, या रात को उसने कुछ आपको बताया हो? कल रात मेरे बेटे बाबू के साथ बाहर निकल के टहलने गया था और बोल के गया था कि मैं 5 मिनट में लौट के आता हूँ। अरे 5 मिनट बोल के गए थे ये लोग, कहाँ रह गए? अरे राधा, जरा अरविंद को फोन तो लगाओ। लो, आपने याद किया और वो आ भी गए, कुछ बड़ा ही मांग लेते। अरे भाई, तुम लोग कहाँ चले गए थे? खाना कब का तैयार है? बैठो। और बाबू, तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? बस अरविंद भैया के साथ घूमते रहो, अपना काम तो कुछ करना क्यों है? चलो जल्दी से खाना खाओ और अपना होमवर्क पूरा करो। खाना क्यों नहीं खा रहे हो बेटा? परेशानी है कोई? नहीं बुआ, बस आज भूख नहीं है। बुआ मुझे जाना होगा। अरे खाना तो खा लेते। नहीं बुआ, अगली बार। वो क्या है ना कि हाँ, रोहन अपनी चाबियां घर में ही भूल गया है, तो मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। ये रोहन कौन है? रोहन फ्लैटमेट है, 9 महीने पहले उन्होंने साथ में घर लिया था। आप फ्लैट का पता बता दीजिए, और हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम दोबारा आपको तकलीफ देंगे। जी। कौन है बे? पुलिस, दरवाजा तोड़ दो। हवलदार, तोड़ो। गांजा। क्या किया है तेरे पास? तलाशी लो। सर क्या हुआ सर? क्यों मारा उसे? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं तो ये भी नहीं जानता कि अरविंद की मौत हो गई है सर। अरे सच बोल, ये देख कि बोले अरविंद का है। बेगुनाह है तू, आग क्यों रहा था खिड़की से? मुझे ड्रग्स की आदत थी सर, मुझे लगा कि किसी बिल्डिंग वाले ने मेरी कंप्लेंट कर दी और सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं भाग गया वहां से सर। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ तेरे को, सच बोल दे, मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा ना, तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएगा तू। सर अरविंद मेरा बहुत अच्छा दोस्त था सर, मुझे पैसे की जरूरत थी। ये प्रॉब्लम थी यार, वो मेरे पैसे एक्चुअली खत्म हो गए। सुन, मैं तेरे को नेक्स्ट मंथ दे दूंगा। थोड़ा सा इस मंथ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था यार, तो इसलिए उसने अपना वॉलेट दे दिया था सर मुझे। और सर ये पॉलिथिन वो लॉटरी से कपड़े खुद लेकर आता था सर। ये देख, ये उस कातिल के पास कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? हाँ? वो अपनी चीजों को लेकर बहुत पर्टिकुलर था सर, और ये सारी चीजें जो भी उस यूज में लाता था वो गाड़ी में रखता था सर। और तू ही एक आदमी था जिसको पता था कि कातल करने का आधा सामान तो तेरे को गाड़ी में से मिल जाएगा। सच सच बोल दे, अब गोलियां कहाँ से खरीदी थी तूने इनकी? हम लोग बचपन से साथ में थे सर, वो दिल का बहुत अच्छा था सर, उसे मारने की बात तो दूर से मैं सच समझ में नहीं। अरे तू मुझसे नहीं मानेगा। एक ब्रेक ले लो। मुझे फिर से बता, कल रात को क्या हुआ था? सब कुछ और डिटेल में। कल रात को हम लोग बैठ के पी रहे थे। अबे यार, मैं जंगल से गया था ना, शेर से लड़ गया समझा। चिपका। ओ भाई ओ
कहाँ आ रहा है इतना लैपटॉप लेकर रात को? यार कुछ मन सा नहीं लग रहा है, बस एक लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहा हूँ फॉर अ चेंज। तो ठीक है ना यार। सुना, एक प्रॉब्लम थी यार, वो मेरे पैसे एक्चुअली खत्म हो गए। सुन, मैं तेरे को नेक्स्ट मंथ दे दूंगा। थोड़ा सा इस मंथ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था यार, तो एंजॉय। अरे क्या भाभी के साथ सब सही चल रहा है क्या? चैटिंग वैटिंग में खूब रोमांस चल रहा है तुम लोग हैं? बोल क्या मतलब, तब प्यार की बरसात है मुझ पे? बोल साले बोल। अरे ओ सर, फिर वो चला गया सर। गर्लफ्रेंड? अरविंद की गर्लफ्रेंड थी? हाँ सर, 6 महीने से उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था सर। लोग इंटरनेट पे मिले थे सर, और फिर घंटों फोन पे बात करते थे सर। अब एक दूसरे से उन लोग कभी नहीं मिले सर, और इसलिए हम लोग सारे रूम वाले उसे चिढ़ाते भी थे सर। बस सर उसके बाद वो मल्लिका से मिला नहीं मिला, क्या हुआ? मल्लिका? ये गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही थी। नाइट वॉचमैन ने भी रोहन की ही कहानी दोहराई। उसने भी रात को 12:30 बजे अरविंद को अकेले गाड़ी में जाते हुए देखा था। पुलिस को अब तक लग रहा था कि रोहन ही कातिल है, लेकिन रोहन के पास चश्मदीद गवाह थे। और फिर इंटेरोगेशन के दौरान उसने अरविंद की इंटरनेट गर्लफ्रेंड मल्लिका के बारे में बताया। वो गर्लफ्रेंड जिसके बारे में अरविंद के घर वाले भी नहीं जानते थे, और आज तक उसे किसी ने देखा भी नहीं था। इंस्पेक्टर बाला समझ गए कि उनके हाथ इस केस की एक अहम कड़ी लग चुकी है। अब वो इस केस की तह तक जाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उनका मल्लिका तक पहुंचना बेहद जरूरी था, और यही सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि मल्लिका को आज तक किसी ने देखा नहीं था, और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली थी वो सब सिर्फ इंटरनेट से मिली थी। सर, मल्लिका स्वामी, अरविंद ने अपने मेल अकाउंट से तकरीबन 250 मेल और लगभग 1000 से ऊपर एसएमएस भेजे हैं, और उतने ही मेल उसने मल्लिका के अकाउंट से पाए भी हैं। और सर, सबसे अहम बात यह है कि जिस रात अरविंद का खून हुआ था, उस रात अरविंद ने एक मेल लिखा था कि वो मल्लिका का इंतजार दया पार्क में करेगा, जहां उसकी लाश मिली। यस सर। तकरीबन 12:30 बजे से लेकर 20 मिनट तक दोनों के बीच बातें हुई, और मल्लिका को उससे मिलने के लिए आना था। लड़की का एक फोटो भी मिल गया है, लेकिन आईपी एड्रेस और फोन डिटेल हम ट्रेस नहीं कर पाए। ये आईपी एड्रेस और फोन डिटेल्स आने में कितना टाइम लगेगा? कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। यस सर। हमें नवी मुंबई जाना पड़ेगा। जी सर। अब इसे जानती? जी हाँ, ये आपको स्टाफ रूम में मिलेगी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मल्लिका जी? आपको पता है अरविंद की मौत हो चुकी है? जी आई एम सॉरी, लेकिन आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। मेरा नाम मल्लिका नहीं, अर्पिता है। अरविंद आपका दोस्त था ना? जी, मैं किसी अरविंद को नहीं जानती। ये आपकी फोटो है कि नहीं? जी सर, फोटो तो मेरा ही है, लेकिन मैं किसी अरविंद को नहीं जानती, और ना ही मेरा नाम मल्लिका है। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये सच कह रही है, इनका नाम अर्पिता है और यहाँ पे वो कई सालों से पढ़ा रही है। देखिए, किसी का कत्ल हुआ है और हमें पूछताछ करनी पड़ेगी, और आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा अभी के अभी। चलिए। चलो चलिए। आप अपने पति से इस रिश्ते की बात छुपाना चाहती थी ना? नहीं सर, मैं वापस दोहरा रही हूँ कि मैं इस अरविंद को नहीं जानती। ये फोटो देखने से पहले तो मैंने इस इंसान का चेहरा तक नहीं देखा सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। तो फिर अरविंद के पास ये फोटो आई कहाँ से? बताइए मल्लिका जी। मेरा नाम मल्लिका नहीं है, नहीं हूँ मैं मल्लिका। मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को कि मेरा नाम मल्लिका? सर, जब मैं खुद कॉलेज में थी तब मेरी एक सीनियर थी जिसका नाम था मल्लिका स्वामी। हाँ, वैसे हम कॉलेज की बात कभी नहीं मिले। 6 महीने पहले अचानक मेरी उससे बात हुई। कॉलेज में हम इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, पर उस दिन उसने मुझसे बहुत बातें की, मेरा फोटो भी मांगा,
यही फोटो। पहले मुझे भी अजीब लगा, पर फिर उसने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ कि इतने सालों में तुम बदली तो नहीं। तो मैंने अपना फोटो उसे मेल कर दी और वो भी अपना फोटो मुझे मेल करने वाली थी। तो आपके पास मल्लिका का फोटो है? नहीं सर, उसने अपना फोटो मुझे नहीं भेजा। मैं कभी अपनी शादी के बाद बेंगलोर नहीं गई और ना ही उससे मेरा कोई कांटेक्ट था सर, यकीन मानिए मेरा। अगर ऐसा है तो आपको हमारी मदद करनी होगी। जी सर, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। तो मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर बाला के सामने अब एक नई चुनौती थी। अगर अर्पिता मल्लिका नहीं थी तो फिर मल्लिका ने उसकी तस्वीर का इस्तेमाल क्यों किया? केस सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए इंस्पेक्टर बाला के लिए इंटरनेट की दुनिया में रहने वाली इस मल्लिका को पकड़ना बेहद जरूरी हो गया था। कैसी है अर्पिता? ये अचानक मुंबई आने का प्लान कैसे बन गया? मल्लिका, मिस मल्लिका स्वामी, मैं इंस्पेक्टर बाला हूँ और अर्पिता जी को नवी मुंबई से हम लोग ही लाए हैं आपसे मिलवाने के लिए। हमें आपसे अरविंद के बारे में कुछ बात करनी है। सॉरी, मैं किसी अरविंद को नहीं जानती। मर्डर का केस है। मर्डर? हाँ, ले चलो इन्हें। मैं घबरा गई थी सर। मैंने अरविंद के बारे में किसी को नहीं बताया है, इसीलिए उस वक्त मैंने झूठ बोल दिया था। आप अरविंद को पिछले 6 महीने से जानती थी, है ना? जी सर, लगभग 6 महीने से हम दोनों इंटरनेट पे चैट कर रहे थे, लेकिन मैं उससे कभी नहीं मिली। उस रात आप दया पार्क अरविंद से मिलने कितने बजे गई थी? और वहाँ क्या बातें हुई थी आप दोनों के बीच में? क्यों मार दिया आपने उसे? नहीं सर, मैं तो अरविंद से प्यार करती हूँ, और वो भी इतना कि मैंने उस रात अरविंद की खुशी के लिए अपने इस रिश्ते को ही खत्म कर दिया था। मतलब? सर, मैं एक टेलीमार्केटिंग कंपनी में काम करती हूँ और प्रोडक्ट बेचने के लिए लोगों को फोन करती हूँ। ज्यादातर लोग हमसे चिढ़ के ही बात करते हैं। एक दिन मैंने अरविंद को फोन किया एक इंश्योरेंस के लिए, लेकिन वो भाग्यों के जैसे नहीं था, वो अलग था, सबसे अलग। उस दिन एक फोन कॉल के दौरान ही हम दोनों को कुछ महसूस हो गया था एक दूसरे के लिए, और फिर हमारा रोजाना बात करना शुरू हो गया। अरविंद मेरी कंपनी का क्लाइंट था। मैं जानती थी अगर ये बात कंपनी में पता चली तो मुझे नौकरी से भी निकाला जा सकता है, लेकिन तब तक हम दोनों को एक आम दोस्ती का रिश्ता नहीं रह गया था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। फिर बातों बातों में मिलने की बातें होने लगी। अरविंद ने मुझे अपनी फोटो भेजी और फिर उसने मेरी फोटो मांगी। तब मुझे लगा जैसे मैं एक सपने की दुनिया में जी रही हूँ। मैं उसे अपना फोटो नहीं भेज सकती थी। मुझे लगा मेरी फोटो देखने के बाद वो मुझे छोड़ देगा, और अरविंद से दूर जाने का ख्याल ही मुझे पागल करने लग गया। फिर मुझे अर्पिता का ख्याल आया। अर्पिता कॉलेज में मेरी जूनियर थी और बहुत सुंदर थी। मैंने एक दिन अर्पिता को फोन किया और बातों बातों में उसे उसकी फोटो मांगी, और वो फोटो मैंने अरविंद को भेज दी। और अरविंद को मैं यानी अर्पिता बहुत सुंदर लगी, और अरविंद फिर मिलने की जिद करने लग गया। अब मैं चाह के भी इस सपने को जिंदा नहीं रख सकती थी, लेकिन मैं उससे सच भी नहीं कह पा रही थी सर। इसीलिए मैंने एक और झूठ का सहारा ले लिया। तुमने क्या सोचा था मल्लिका? तुम मुझे एक छोटा सा मेल करोगी और उतनी ही आसानी से मैं तुम्हें भुला दूंगा? मल्लिका, प्यार करता हूं मैं तुमसे, और जानता हूं कि तुम भी मुझे बहुत चाहती हो। नहीं मल्लिका, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी सगाई हो गई। अरे तोड़ दो ना वो शादी। मल्लिका, हम अभी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं ना? नहीं, मैं अगले महीने अमेरिका जा रही हूँ। ठीक है मल्लिका, चली जाओ अमेरिका, कर लो शादी, लेकिन सिर्फ एक बार तो मुझसे मिल लो, आखिरी बार। उस रात भी अरविंद मुझसे मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। मैंने उसे साफ मना कर दिया। उसका आखिरी बार फोन मुझे 12:30 बजे आया रात को। तब वो मुझसे बार बार कह रहा था कि वो मेरा बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन मुझे लगा उसने शराब पी रखी और मैंने फोन काट दिया। लेकिन उसका फोन रखने के कुछ देर बाद मुझे लगा कहीं अरविंद कुछ उल्टा सीधा न कर ले,
और इसलिए मैंने उसे कई बार फोन किया सर, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं लिया। उसने ये सब सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया सर। अपनी मौत के समय भी उसे सिर्फ मेरी खुशी का ध्यान था। इसका मतलब अरविंद ने आत्महत्या की है। मल्लिका के इंटेरोगेशन ने इस केस को एक नया ही रंग दे दिया। इंस्पेक्टर बाला के लिए अब ये एक अनोखा आत्महत्या और साइबर क्राइम का केस बन गया। एक आत्महत्या जो इस तरह से की गई थी कि मर्डर लगे। इस आत्महत्या से किसी को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा था। अरविंद स्वामी ने ऐसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं छोड़ी थी जिससे उसके माता पिता को कुछ फायदा पहुंचता। तो फिर आखिर उसने इस तरह से आत्महत्या की ही क्यों कि दुनिया को वो कत्ल का मामला लगे। अरविंद अपने कामों में बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हमें भी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो गया। मैं आपकी उलझन समझ सकता हूं, लेकिन यह केस इतना सरल था कि पेचीदा बन गया। अरविंद मल्लिका से बहुत प्यार करने लगा था। वो दोनों एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं थे, फिर भी। और उसकी मल्लिका के लिए भावनाएं इतनी गहरी थी कि जब मल्लिका ने उसे छोड़ने की बात की तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मल्लिका का उसे ऐसे झिड़क देना उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई और उसने ये दर्द किसी के साथ नहीं बांटा। फिर एक दिन जब उसे जिंदा रहने का कारण ही समझ में आना बंद हो गया तो उसने ऐसी आत्महत्या की कि मल्लिका पर किसी तरह की आंच ना आ पाए। वो इतना अक्लमंद था कि जानता था कि अगर उसकी मौत सुसाइड लग जाती तो हम मल्लिका को ही दोषी मान लेते, और मल्लिका से इतना प्यार करता था कि उसे ये मंजूर नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें ऐसे भी हो जाएंगी। भैया भाभी को हम क्या सब बताएंगे। उनका एक लौता अच्छा बेटा इतनी सी बात के लिए अपनी जान गंवा बैठा। इस दुखद प्रेम कहानी की शुरुआत इंटरनेट पर एक झूठ से हुई। ऐसे रिश्ते का अंत तो दुखद होना ही था, लेकिन इस अपराध से हमारे देश में हो रहे एक नए तरह के अपराध पर रोशनी भी पड़ी, साइबर क्राइम्स। जहां एक ओर आज हम इंटरनेट पर पूरी तरह से निर्भर होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे पास ये जानने का कोई विश्वसनीय तरीका नहीं है कि हम इंटरनेट पर किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। और इसीलिए कई बेकसूर लोग इंटरनेट के जरिए किए गए क्राइम्स का लगातार शिकार हो रहे हैं। ऐसे अपराधों की वजह से कई नए कानून भी लाए गए हैं। चैप्टर 11 सेक्शन 66D इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी और के नाम या पहचान का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर धोखाधड़ी करता है तो उसे 3 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है। और सबसे अहम बात, हमें खुद सतर्क और सचेत रहना होगा कि हम इंटरनेट पर किन से बात कर रहे हैं और उनके साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी किस हद तक बांट रहे हैं। हमारी पुलिस रोजाना हजारों ऐसे पेचीदा केसेस से जूझती है, लेकिन हम ज्यादातर उन्हें उनकी गलत छवि से ही पहचानते हैं। मगर अरविंद की आत्महत्या के केस में इंस्पेक्टर बाला और सब इंस्पेक्टर कुमार ने पुलिस की सूझबूझ, अक्लमंदी और हौसले का परिचय दिया। इन दोनों की इस सुलझी हुई तहकीकात के बिना ये केस शायद एक अनसॉल्व्ड मर्डर केस बनकर रह जाता और सच पर हमेशा के लिए पर्दा पड़ा रह जाता। इसीलिए सावधान इंडिया की टीम इंस्पेक्टर बाला और सब इंस्पेक्टर कुमार को सलाम करती है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और ऐसी सत्य घटना के साथ जब हम में से किसी एक के हौसले ने अपराधियों को शिकस्त दी। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।